सभी मित्रों को जय जय श्री राम। सबको शुभकामनाएं भारत माता की जय के साथ। जैसा कि सुबह आज लाइव होना था अपने इसी विषय को लेकर, जो विशेषकर देश की व्यवस्था से जुड़ा है। अपनी समस्याएं हमारी इतनी नहीं होती हैं, लेकिन हम कहाँ उसको जोड़ेंगे, फिर देखते हैं। चलते हैं। मेरे देश में पवन चले पुरवाई, मेरे देश में, और मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में। भारत माता की जय के साथ शुरुआत करते हैं। दिनांक 6/3/2025, जिसके विषय में मैं पोस्ट करता रहता हूं और अपनी बातें, अपने विचार रखता रहता हूं, क्योंकि मामला चल रहा है कानूनी रूप से भी और हमारे जो पत्रों का आदान प्रदान होता है उसके हिसाब से भी। इस विषय को लेकर मेरे द्वारा कोतवाली विकास नगर को एक आरटीआई लगाई गई थी। उसमें कुछ प्रमुख तथ्यों पर मेरे द्वारा जानकारी मांगी गई थी, जिसका जो जवाब आया था मैंने उसको सोशल मीडिया पर डाला था लगभग 1-1.5 महीना पूर्व, और उसमें हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि मामला पुलिस के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इसलिए नियम कायदे तो बताए ही जाएंगे, क्योंकि वर्दी पहनते समय जो नियम कायदे और कस्में दी जाती हैं, वो घूस लेते समय, रिश्वत लेते समय भूल जाते हैं। उसमें हमें जो जवाब मिला था उसमें कहा गया था कि आप प्रथम अपीलीय अधिकारी यानी सीओ साहब को भी आप जानकारी के लिए पत्र लिख सकते हैं, जिसमें हमने आरटीआई लगाई थी सीओ साहब को, जब कोतवाली से हमें जानकारी नहीं दी गई। अब विषय आता है कि ये जानकारी, ये आरटीआई फिर से सीओ साहब के द्वारा स्थानांतरित, शब्दों का फेर है कोर्ट में भी और वकील के पास भी। स्थानांतरित बोले तो सीओ साहब ने उसको फिर से कोतवाली के पाले में फेंक दिया है, आदेशित या निर्देशित नहीं किया है। उनको बोल दिया है कि तुम जवाब दो। ऐसा इस लेटर में लिखा है जो मुझे सीओ साहब के कार्यालय से आया है। सवाल फिर वही खड़ा होता है कि अगर कोतवाली को ही जवाब देना था तो फिर नियम कायदे क्यों बताए जा रहे हैं, और सीओ साहब जवाब देने में क्यों सक्षम नहीं है। वो भी तो कोतवाली से जवाब ले करके हमें दे सकते हैं, क्योंकि आरटीआई कोतवाल साहब के कार्यालय के लिए लगाई गई है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपनी परेशानी के लिए या अपने स्वार्थ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने तो खुद को समर्पित करके, अपनी इच्छाओं को मार के समाज के लिए हमने समर्पित कर रखा है। हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस वीडियो को मैं हर प्लेटफॉर्म पर जनता के बीच भेजूँगा, क्योंकि हर आदमी को पता लगना चाहिए कि आपके साथ कौन क्या कर सकता है।
पुलिस हो, राजनीतिक शक्तियाँ हों, आपके लिए क्या क्या कर सकती हैं और क्या आप इससे लड़ने में सक्षम हैं। क्योंकि जो घटनाक्रम था, हो सकता था अगर मेरे अंदर इच्छा शक्ति नहीं होती तो मैं थाने को भी आरटीआई नहीं लगा सकता था, और अगर लगा भी दी उनके जवाब के बाद मैं सीओ साहब को आरटीआई नहीं लगा सकता था। और उसके बाद जो जवाब आया है, मैं यह वीडियो भी नहीं बना सकता था अगर मेरे अंदर लड़ने की ताकत नहीं होती, और अच्छे लोगों में नहीं होती है। क्योंकि एक कहावत है, रस्सी का सांप बनाना, और ये कहावत ज़्यादातर पुलिस के लिए इस्तेमाल की जाती है कि पुलिस रस्सी का सांप बनाती है। वही प्रयास यहाँ पर किया गया है। लेकिन जब रस्सी का सांप बनाया गया है तो कई बार हो सकता है अपने लिए भी खतरा पैदा कर देता है। मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि यह जवाब कोतवाली को ही देना था तो उन्होंने पहली आरटीआई पर क्यों नहीं दिया, और सीओ साहब ने इसको स्थानांतरित कोतवाली को क्यों किया है। वो खुद भी जवाब लेकर हमें दे सकते थे। इस पर एक नंबर भी डाला गया है कि आप इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर पर संपर्क करने का क्या औचित्य है। हमने आरटीआई लगाई है लिखित में, हमें लिखित में इसका जवाब आना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे हर साजिश की परतें खुलती हैं। उस घटना को लेकर के एविडेंस मिटाने के लिए जो माफिया उन पुलिसकर्मियों को पालते हैं, रिश्वतखोरों को, या फिर रिश्वत लेकर वो उन माफियाओं को पालते हैं, उन्होंने जो मोबाइल लूटा था उसको एविडेंस मिटाने की क्रम में शायद फेंक दिया है या कुछ भी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक संवेदनशील स्थान पर जहाँ माननीय हाई कोर्ट के आदेशों से उस रिश्वतखोर मोहम्मद रईस की ड्यूटी लगी हुई थी, और हम वहाँ पर अगर कानूनी कार्य में बाधा पहुँचा रहे थे, सोशल मीडिया का ज़माना है, पुलिस भी वीडियो बनाती है, उसके द्वारा वीडियो बनाकर क्यों आज तक भी अपनी सफाई प्रस्तुत नहीं की जा रही है, क्यों वो वीडियो नहीं डाल रहे हैं कि हम वहाँ गलत थे। लेकिन ऐसा है नहीं। एविडेंस मिटा करके ये कोशिश की गई है कि शायद मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो एक स्वार्थी या कमज़ोर आदमी से नहीं टकरा रहे हैं। हम समर्पित लोग हैं और यह युद्ध जारी रहेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। और कई लोग मेरे टारगेट पर हैं जिनकी ज़्यादा जानकारियाँ, अभी ताज़ा जानकारियाँ आई हैं। बड़े बड़े गेम रिश्वत को लेकर चल रहे हैं। 2-2, 4-4 लाख की रिश्वत से नीचे बात नहीं हो रही है आज के टाइम में। समझ में यह नहीं आता कि यह वर्दी सेवा के लिए पहनी जाती है या रिश्वतखोरी का लाइसेंस मिल जाता है इसे पहनकर। एक वर्दी वो है जो सरहदों पर खून बहाकर हर देशवासी के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करती है, और एक वर्दी ये है जो निजी स्वार्थ में रिश्वत लेकर देश के अंदर सरकार को भी नुकसान पहुंचाती है, आम जनता के लिए जो परेशानियां खड़ी होती हैं उनको इग्नोर करती है, और अपनी निजी स्वार्थ में अपना पेट भरने के लिए माफियाओं का संरक्षण करती है देश के अंदर, जिससे एक अराजकता का माहौल पैदा होता है। क्योंकि माफिया तो माफिया होते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। और ज़्यादा तो क्या कहूँ, कई जगह से ऐसी भी तस्वीरें आती हैं वो पुलिस को भी रगड़ देते हैं, और ऐसा उत्तराखंड में हो भी रहा है और आने वाले समय में होगा भी। हालांकि इसी वर्दी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। मुठभेड़ों में हमारे भाई पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते
आज के टाइम में खैर ऐसी मुठभेड़ नहीं है, क्योंकि भाजपा का राज है, गुंडों में इतना दम नहीं है कि वो पुलिस पर फायरिंग करें। लेकिन पुलिस क्या कर रही है, नेता क्या कर रहे हैं। और बड़ा मुद्दा मैं बता दूं आपको, जिस मुद्दे को लेकर यह घटनाक्रम घटा है, 1 साल से जिस पर मैं काम कर रहा हूं खनन के मुद्दे पर, उसकी पोल पट्टी खोल चुके हैं आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, विधानसभा विकासनगर के जो हमारे विधायक हैं। पिछले दिनों उसकी पोल पट्टी उन्होंने खोल दी है, पुलिस प्रशासन की भी साथ में जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया है उन्होंने कि जिस बात को हम 1 साल से लेकर लड़ रहे हैं वो सच थी। पुलिस प्रशासन की घूस लेने का, रिश्वतखोरी का, अवैध खनन का सारा चिट्ठा उन्होंने खोल के रख दिया। लेकिन बात वही है, हम बेशक भाजपा में एक कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता हैं हम, तो इसलिए नहीं सुनी जाती, लेकिन वो एक विधायक थे, इसीलिए सारा ढक्कन बंद हो गया। कहाँ है पुलिस प्रशासन? क्यों खनन बंद था? क्योंकि एक विधायक ने पकड़ा था। वर्दी पहनकर शर्म आनी चाहिए। आपने जनता की सुरक्षा के लिए वर्दी पहनी है और एक घूसखोर को बचाने के लिए या फिर डिपार्टमेंट की इज्जत बचाने के लिए आप ये कचरा साफ नहीं करना चाह रहे हैं। और इस साजिश में जिस रात यह घटना घटी, वो एविडेंस हमारे पास आ चुके हैं, जो जो अधिकारी इस साजिश में सम्मिलित थे। क्योंकि मामला कोर्ट में है और हमने उसको चैलेंज किया हुआ है। हमने अपनी गाड़ी का जुर्माना वहाँ नहीं लगाया है, खाली जमानत हमने करा ली है। मामला चलेगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आम आदमी परिस्थितियों को समझे और खुद को तैयार रखे। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आगे की जानकारी आगे के वीडियो में मिलती रहेगी। सभी को जय जय श्री राम।